तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है करंट अफेयर्स करने वाले हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, पूरे एक साल का जो भी आपका करंट अफेयर्स है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसे दोस्तों जो है आप एक बार ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे। तो ये घटना चक्र के प्रमुख जो है करंट अफेयर्स है पूरा एक साल का, तो इसे हम जो है कवर करेंगे जो आए, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ हुआ? 24 जून 2025। ये भी आपको याद रखना है ना। तो वो दो महान नेता कौन थे दोस्तों? एक आपका श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है ऐतिहासिक वार्तालाप 24 जून 2025 आपको याद रखना है, ठीक है। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? तो ये है दोस्तों आपका शिवगिर मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल, ठीक है। तो यह जो आपकी जो यह वार्ता हुई थी 12 मार्च 1925, है ना पहले, तो ये हुई थी आपकी शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल। अगला है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार आपको याद रखना है, जून 2025। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र। अगला है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो दोस्तों चिनाब ब्रिज, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में, है ना। अगला है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो है राष्ट्र को समर्पित है। अगला है, पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे मातरम ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये है आपकी कटारा श्रीनगर और श्रीनगर कटारा, ठीक है। तो कटारा श्रीनगर और श्रीनगर कटारा, ये दो ट्रेन है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है ना? तो ये है आपका अंजी ब्रिज। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? 4 जून 2025। तो किसे किया गया? खींचन फलोदी और मोनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उदयपुर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका जो है एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर है जो खींचन फलोदी और मोनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स? तो ये दोस्तों उदयपुर और राजस्थान, ठीक है, उदयपुर राजस्थान के है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? तो ये है दोस्तों आपका पैराग्वे, ठीक है। अगला है, भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो यह है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। अगला है, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लेना। अगला है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थलों के बीच शुरू की गई? तो ये है आपका कटरा, जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई, है ना। तो करंट अफेयर्स आपके सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को जो है आपको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। अगला है, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मेड मिलियन डे, ठीक है। तो ये आपका LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। अगला है, LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या। तो इतनी संख्या जो है इन्होंने एक ही दिन में जारी की है। अगला है, संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेगी? तो ये आप देख लेना दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगला प्रश्न है, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो भारत जैन, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 300वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई का शुभारंभ किया? 660 मेगावाट की दोस्तों यह जो है,
तो यह आपकी घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना दोस्तों कहाँ पर है आपका, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, ये भी आपको याद रखना है। यह समिट जो है दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है ना। तो उद्घाटन जो है कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है, तो गीता समूता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र। आपको याद रखना है। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी की, तो 1200, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो 24 मई 2025 का है, तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो आपके पीएम है। अगला है 10वीं शासी परिषद की बैठक किस विषय का विषय क्या है, तो ये है दोस्तों विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। ठीक है, 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय, तो ये भी आपको याद रखना है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित किए जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, 21 मई 2025। ठीक है, तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला तो मिजोरम। तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिला है, तो ये है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल्स लिमिटेड और आपका इंडिया ऑपरेट लिमिटेड। अगला है दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला है दोस्तों आपका दीव। अगला है मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है, तो उत्तर प्रदेश। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कितनी पाई गई है, 2397। आंकड़ा भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। अगला है इसके बाद क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है दोस्तों डॉल्फिन में स्थान है बिहार का है और पश्चिम बंगाल का। तो जो बिहार में जो डॉल्फिन है दोस्तों इनकी संख्या है 22, मतलब 2220। ठीक है, पश्चिम बंगाल में डॉल्फिन की संख्या है 815, है ना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में डॉल्फिन की सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिली है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। ठीक है, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा, तो ये होगा इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है। इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ है दोस्तों, शिकागो USA में जो है। अगला है सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का, तो गया जी। ठीक है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया, तो अडानी इंटरप्राइजेज, है ना। इन्होंने जो है पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक अडानी इंटरप्राइजेज। अगला है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया, तो ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। अगला है दोस्तों भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो आयुर्वेद दिवस आपको याद रखना है 23 सितंबर, है ना। इस प्रकार से नए जो दिवस बनते हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो 23 सितंबर आपको याद रखना है आयुर्वेद दिवस। अगला है किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है, तो इंदौर मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी, तो छठी इकाई आपको याद रखना है। यह इकाई दोस्तों HCL। ठीक है, और फॉक्सकॉन। अगला है भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही, तो 88 आपको याद रखनी है, 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। ठीक है, अगला है दोस्तों किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूलन शहर और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया, तो कोझिकोड। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है, तो पहला हरित गांव दोस्तों आपका त्रिपुरा का है, कौन सा है, रंगाचेरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगला है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है, तो ये है दोस्तों आपका द्रव्य रत्ना करिन घटू और द्रव्य नामा करिन घटू। ठीक है,
तो ये 2 रत्न है, आपको याद रखना है। द्रव्य रत्ना करिंगटू के लेखक कौन है? तो मुदगल पंडित। और जो दूसरी है दोस्तों द्रव्य नागा करिमगटू, इसके है भीष्म भेद। ठीक है, आपको याद रखना है। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ज्योग्राफी से डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। नवीनतम गणना के अनुसार जो भारत की तटरेखा की लंबाई दोस्तों वो है आपका 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज में से लिख लेना है ना। तो 11,098.81 किलोमीटर ये नवीन आंकड़ा आया है, ये है अप्रैल 2025 का। ठीक है, नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला जो राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका गुजरात है ना। तो गुजरात है सबसे ज़्यादा, जो भारत में जो तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है नए आंकड़ों के अनुसार, है ना। तो इसकी लगती है 2340, है ना, 2340.62 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कितनी है? 3083 किलोमीटर। तो देखिए, ज्योग्राफी से 3 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इम्पोर्टेंट है, मई 2025 का है, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, इस शहर को क्या नाम दिया गया? जो भारत ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर को, इसे दिया गया दोस्तों क्रिएटर लैंड। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। वर्ष 2025-26 के लिए पसंदीदा प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजय जायसवाल, बीजेपी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो बैजयंत पांडे, बीजेपी का है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नाम नगर निगम द्वारा जारी किया गया? तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है दोस्तों आपका, ये है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जो है इसे जारी किया गया। ये देश का पहला प्रमाणित नगर निगम है। ठीक है, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड नगर निगम। अगला है, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? मई 2025 का है। तो ये है विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ठीक है, विजिजम बंदरगाह दोस्तों ये आपका कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला है, किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? तो ये है आपका आर्मी हॉस्पिटल। ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये है दोस्तों अमरावती, आंध्र प्रदेश में जो है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जा रहा है। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? तो आपको याद रखना है जेम्स डेविड वेंस। ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगला है, JD वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश से है। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेत रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 किस संस्थान द्वारा जारी की गई? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, TRI। ठीक है, अगला है, मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो 959.10 मिलियन, ये आपको याद रखना है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो ये आपको याद रखना है 944। अगला है, मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूर संचार उपभोक्ताओं कितने थे? तो 1200.80 मिलियन। ठीक है, भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मोतीहारी बिहार। भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम दोस्तों यह जो है कहाँ स्थापित किया गया है? मोतीहारी बिहार में जो है यह स्थापित किया गया है। पहलगाम आतंकी हमला जो है दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो अनंतनाग। ठीक है, अनंतनाग में हुआ था, जम्मू और कश्मीर में जो अभी हुआ था 22 अप्रैल 2025। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलिटेशन, ठीक है, LIHAB सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलिटेशन जो है दोस्तों आपका नई दिल्ली में जो है इसे स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है योर एग्जामिनेशन। अगला है, इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, इंडिया स्टील तो 24 से 26 अप्रैल 2025 को हुआ है। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? तो साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है, 23वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, 15 अप्रैल 2022 का है, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने जो है दोस्तों 23वें वित्त आयोग ने विधि आयोग होगा। ठीक है, विधि, तो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है इन्हें नियुक्त किया गया है।
तो 23वें विधि आयोग न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों जो है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी है। ठीक है, अगला है कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता है ना। इन दोनों को जो है दोस्तों, जो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है इन दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता, दोनों को आपको याद रखना है। किस राज्य ने आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम दोस्तों उत्तराखंड द्वारा जो है शुरू की गई है। तो उत्तराखंड के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है कि शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो ये है दोस्तों आपका कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादनों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 21 आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? तो ये है दोस्तों आपका काशी हब है ना, काशी क्षेत्र। तो इससे जो है जीआई हब बना दिया गया है, आपको याद रखना है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया? तो बनारस के दोस्तों शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरुआ, मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरगांव, चिरई गांव और करोंदा, चिरई गांव, करोंदा। ठीक है, तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से शहनाई किसका जीआई टैग है? ठीक है, तो आपसे ये पूछा था लाल पेड़ा किसका जीआई टैग है ना, तो आपको याद रखना है बनारस के। ठीक है, तो निम्न या प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से बनारस का जीआई टैग नहीं है या जीआई टैग है, इस प्रकार से। तो आपको जो है जिस प्रकार से भी प्रश्न बने आपको सभी को अच्छे से याद रखना है। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई? तो पंचायत मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट? तो ये दोस्तों आपका पंचायती राज मंत्रालय। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? इंपॉर्टेंट है, पंचायत चुनाव आपके चल रहे हैं तो पंचायत चुनाव से यह प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये है गुजरात है ना। तो 346 ग्राम पंचायत है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरा स्थान पर है? तो तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्यों में? तो सबसे आकांक्षी दोस्तों ये आपका बिहार है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला है भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया है? तो लिंगानुपात दोस्तों 930 आपको याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत है ना। 2014-15 में कितना था? 918, अब कितना हो गया? 930 है ना। तो कितने की वृद्धि हुई? 12 की। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया। ठीक है, इन देशों की जो दोस्तों 4 दिवसीय यात्रा की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7 से 10 अप्रैल 2025। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? तो ये है दोस्तों लिस्बन, पुर्तगाल। तो लिस्बन पुर्तगाल ने जो है राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं इसे जो है मानद नागरिक बनाया है। ठीक है, सिटी की ऑफ ऑनर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया है? तो ये है आपका तहव्वुर हुसैन राणा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तो तमिलनाडु। ठीक है, अगला है इन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट से ब्रिज का उद्घाटन किया? तो न्यू पम्बन रेल ब्रिज। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया? तो नीति आयोग। ठीक है, शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से दोस्तों? आपका ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है बढ़ता और घटता क्रम। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है निम्न में से शीर्ष स्थानों को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको याद रखना है सबसे शीर्ष स्थान पर आपका ओडिशा, उसके बाद छत्तीसगढ़ पे, तीसरे नंबर पे गोवा है, चौथे नंबर पे झारखंड और लास्ट में आपका 5वें नंबर पे आपका गुजरात है। और सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो यह दोस्तों राजस्थान है ना। सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर? सौर ऊर्जा संयंत्र है रेलवे स्टेशन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो दोस्तों बलिया में। तो इम्पोर्टेंट है
किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। ठीक है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? तो सूरत, गुजरात में। आपको याद रखना है। राज्य का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? तो साइन लैंग्वेज जो है दोस्तों शुरू करने वाले जो पहला राज्य है आपका पंजाब है ना। इसने विधानसभा में जो है साइन लैंग्वेज शुरू की है, तो पंजाब। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिचौली, हबसी, इंदौर में। ठीक है। तो यह भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। ठीक है, आपको याद रखना है। 18 मार्च 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन ना दिया गया? तो यह है दोस्तों मॉरिशस। ठीक है। तो मॉरिशस ने मोदी जी को यह सम्मान दिया है। तो आपको याद रखना है। भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो लखीमपुरी खीरी, उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया? ये भी आपको याद रखना है। ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। ठीक है। अगला है दोस्तों कि स्वावलंबिनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल, कच्छ, गुजरात, है ना। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कहाँ पर है? तो ये कच्छ, गुजरात में है। यह जो है गुजरात राज्य सरकार ने पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित जो है इसे किया है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र, ठीक है, यंत्र है 52 फीट, कहाँ स्थापित किया गया है? तो जनवरी 2025 तपोवन आश्रम प्रयागराज में जो है 52 फीट का है दोस्तों। ठीक है, महामृत्युंजय यंत्र। अगला है, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 16 जनवरी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है लोकपाल दिवस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर, ओडिशा में जो है पहली बार जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि दोस्तों क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ठीक है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति। तो ये आपको याद रखना है। किस चिड़ियाघर ने में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया है? तो ये आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। ठीक है, इन्होंने जो है भारत का पहला वन्यजीव बैंक स्थापित किया है। तो आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी दी गई? तो साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, तो ये थे दोस्तों आपका प्रभावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अगला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? तो आईआईटी दिल्ली। आपको याद रखना है। अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में स्थित है? तो ये 13 राज्यों में है। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में है? तो आपको याद रखना है पटना। ठीक है, कितने हैं? 11 है ना। आपको यहाँ आंकड़ा याद रखना है, बाकी आप अगर इन सभी के नाम याद रख सकते हो अच्छी बात है। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया गया? तो नया जिला। ठीक है, 1 दिसंबर 2024। इस नए जिले को किस नाम से जाना गया? महाकुंभ मेला जनपद। ठीक है, अगला है महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए? तो 67 आपको पूछा जा सकता है आपसे महाकुंभ से। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसीलें शामिल की गई? तो सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? तो कुंभ सहायक, है ना। तो ये चैटबॉट जो है क्या किया? लॉन्च किया गया। अगला है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका केरल है। अगला है, देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? कोल्लम। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? तो उत्तर बस्तर, कंकोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया? तो पौराणिक समुद्रन मंथन से निकले एक अमृत कलश को। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया? तो ये है दोस्तों
वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश, भगवान हनुमान की तस्वीर। ठीक है, तो ये है महाकुंभ से संबंधित। अगला है, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, आरोहा 2024 का आयोजन किया गया। तो ये आपका नई दिल्ली में है। अगला है, इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई? तो फ्री टू थिंक। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई? तो 0.2 अंक। ठीक है, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी। ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गोमाता का दर्जा दिया गया है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी दी है? तो यह आपका पुणे हवाई अड्डा। अगला है, पुणे हवाई अड्डा का नया नाम जो होगा दोस्तों, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नया नाम क्या होगा? क्योंकि इसका नया नाम है पुणे हवाई अड्डा। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र। छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता कौन कौन से? आपका केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। ठीक है, तो ये है आपका 2023-24 का आंकड़ा। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम है दोस्तों आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर जो है श्री विजयपुरम रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़। ठीक है, वो इसका उद्घाटन जो है दोस्तों गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कहाँ पर यह? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह आपका राजेश वर्मा। ठीक है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर, नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों 5। इन 5 का है जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो पीएम आवास योजना। ठीक है, शहरी। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई? जून 2015 में। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड। आपको याद रखना है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? तो ये ऐप है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगी? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? तो पूना घाटी, लद्दाख। ठीक है, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो 13वां। ठीक है, रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। तो ये आपको याद रखना है, वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग हमारा जो है पहला स्थान पर है। 13वां स्थान पर जो है आपको, तो भारत को जो है 13वां स्थान दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। इम्पोर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है। अगला है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ जो है दोस्तों आइजोल, मिजोरम में किया गया। तो जो आपके जुलाई 2024 से जो है जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक है। ठीक है, घटना चक्र के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको सिंगल लाइनर में दिए हैं। ठीक है, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से जरूर देखना। बाकी हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अंतर्राष्ट्रीय जो भी आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं इन्हें जो है कवर करेंगे। उसके बाद हम जो है जो आपका खेल से संबंधित है उन सभी को कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।